आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। आज हम आप सबको कलयुग के महाराज के बारे में कुछ बताएंगे। एक परम घटना नरसिंहगढ़ में घटी थी। एक ऐसी घटना जो अनंत काल तक गाई जाएगी। इस सत्य की घटना को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप सब तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए शब्द ही एकमात्र सहारा है। नरसिंहगढ़ में अस्तित्वगत एक परम दिव्य ऊर्जा की निरंतर बरसात हो रही थी। कलयुग में हुआ एक अद्भुत महारास। नरसिंहगढ़ में कलयुग में कृष्ण महारास शुरू हुआ था, जहां सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई थीं। 15 नवंबर 2018 को पहली माला दीक्षा हुई थी। सभी गोपियों ने ओंकार के रहस्य को पहली बार जाना था। ब्रह्मांड से एक अनंत ऊर्जा की बरसात हो रही थी, जहां सब कुछ भीग चुका था, जिसमें सभी गोपियां दीवानियों की तरह मंत्रमुग्ध हो गई थीं। और उस समय सभी गोपियां सब चीज़ों से पार हो गई थीं। न ही तन की सुध थी और न ही मन की सुध थी, न ही स्वयं की कोई खबर थी। इस महारास में सब कुछ डूब गया था, मानो सब कुछ खो गया था। साक्षात परमात्मा धरा पर उतर गया था और इतनी ऊर्जा बरसी कि सब उसमें डूब गए। एक बाढ़ आ गई। सद्गुरु के तपस्या का पहला अमृत कलश नरसिंहगढ़ की गोपियों के ऊपर छलका था और कृष्ण के महारास की शुरुआत हुई थी। इस महारास की बहुत लंबी गाथा है। एक एक वर्ष युगों में परिवर्तित हो गया था। एक एक वर्ष युगों के समान लग रहा था। सभी गोपियां कहती थीं कि देखत सुध बुध खोई रे। गोपियों का हृदय पीड़ा से गाता था, ना जाने तो से कौन युगों का नाता। ये दृष्टि तुझ पर ही रुक गई है, इस हृदय के तार तुमसे ही जुड़ गए हैं। ये आत्मा सिर्फ तुझे ही पुकारती है मेरे कान्हा। आंखें जड़ हो गई हैं तेरी राह देखते देखते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझसे ये अनंत प्रेम है मेरा। इसी भावदशा में गोपियां जीती थीं। समय वहीं पर रुक गया था। चरम सीमा पर हर बंधन कटे थे। तुम गोपियां सभी आध्यात्म की लंबी उड़ान भरते रहना और हमेशा प्रभु के मार्ग पर चलते रहना। लाख आंधी आए, लाख तूफान आए, पर तुम सब अपना चलना जारी रखना और सदा चलते रहना। कृष्ण के महारास में तुम सब गोपियों ने नर्तन किया है और पूरे महारास को संपूर्णता के साथ जिया है। तुम सब पूर्व जन्म से ही हमारे साथ साथ हो। तुमने कितना कुछ सहा है इस महारास में शामिल होने के लिए। तुम सबने सारी मर्यादाएं तोड़कर और अपने सारे सांसारिक बंधनों को काटकर महारास में शामिल होने आती थी। कितना पीड़ा को सहा है तुम सबने। तुम्हारी पीड़ा के आंसू और हमारी आंखों से निर्झर बरसते आंसू, सब कुछ उस अनंत ऊर्जा का खेल था। तुम सबने कितनी बेड़ियों को काटा है, कितना जहर पिया है। समाज का, दुनिया का, परिवार का, सभी ने जहर पिला दिया, पर तब भी हम चलना जारी रखे। पर ये सब प्यारी गोपियां दीवानियों के लिए इसलिए था कि इसी जन्म में मुक्त हो। इसी जन्म में तुम सब मुक्त हो जाओ। भीतर का दीपक जलाने के लिए ये महारास था। तुमको भीतर के परमात्मा से मिलाने के लिए ये महारास था। तुमको भव सागर से पार करने के लिए ये महारास था। इसीलिए महारास चला। तुमने हिम्मत और हौसलों को थकने और हारने नहीं दिया। ये हमारी प्यारी गोपियों का विश्वास था।
और और चरम सीमा पर कृष्ण के लिए दीवानापन, जिससे हम कृष्ण के महारास की ऊर्जा में मगन होकर डूब गए थे। जीवन में ऐसा भी मोड़ आएगा, ये तुम सबने कभी सोचा भी नहीं था। पर कितनी कुर्बानियाँ दी तुम सबने, कितना बलिदान दिया तुम सबने, तभी तो कृष्ण के महारास में शामिल होकर एक इतिहास बन गया। नरसिंहगढ़ में ये गाथा अनंत काल तक के लिए गाई जाएगी और तुम सब उस इतिहास का हिस्सा हो गए हो। कितना प्रेम किया, कितना विश्वास किया, कभी साथ नहीं छोड़ा। ये जीवन का सारा खेल तुमको पार करने के लिए ही था। सदा ऐसे ही अंतरयात्रा पर चलना और हमेशा चलते रहना, यही तुम्हारे सद्गुरु का आशीर्वाद है तुम सब के लिए। हम तुम्हारे साथ रहें न रहें, पर जो तुम्हारी भीतरी संपदा है वो तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत ही पीड़ा से पाया है भीतर का परमात्मा, और यही परमात्मा तुम्हें सम्राट बनाएगा। अत्यधिक पीड़ा से प्रभु जन्मा है तुम्हारे भीतर, और यही प्रभु तुम्हें पूरी तरह से मुक्त भी कर देगा। नरसिंहगढ़ की कर्म भूमि के पहाड़, पर्वत, आकाश, चांद, तारे, वहाँ की हवाएं, सड़कें, सभी इस महाराज के साक्षी रहे हैं और हमेशा इस महाराज की गवाही देते रहेंगे, जो हमारी पीड़ा को चीख चीख कर बताएंगे कि ये कृष्ण का महाराज चल रहा है। सच में बहुत कुछ सहा, आज हमारे पास भी तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शब्द नहीं है सिवाय आंसुओं के। अब तो हमारी इन प्यारी गोपियों के दीवानगी को वक्त ही समझाएगा। प्रेम को कैसे समझाएं? तुम लोगों ने तो कृष्ण के प्रेम को जिया है। इसी भक्ति भाव में जीना सभी लोग, और हमेशा ध्यान रूपी संपदा को अपने भीतर बढ़ाते रहना। गोपियों ने मर्यादा का अतिक्रमण करके भक्ति भाव से प्रेम किया था। गोपियाँ हर तल पर तृप्त हुई थी, मन के तल पर, हृदय के तल पर और आत्मा के तल पर। गोपियों का प्रेम मातृभाव का प्रेम था। उसका संबंध नित्य सेवा विधि से रहा है। आचार्य बल्लभ स्वयं भी एक स्थान पर लिखते हैं कि कृष्णाधीन तू मर्यादा स्वाधीन पुष्टि रुच्यते। गोपी भाव से याद करने पर प्रकट हो जाते हैं कन्हैया। निरंतर भक्ति भाव से ही गोविंद की प्राप्ति होती है। जो भक्त निरंतर गोपी भाव से अपने गोविंद को भजते हैं, उस पर भगवान श्री हरि अवश्य ही कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है, तेषाम सतत युक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धिम योगम तम येन मम पयांतिते। अर्थात जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। गोपियाँ भी तो यही भाव रखती थीं। गोपी किसी स्त्री को नहीं कहते हैं, बल्कि गोपी तो एक भाव का नाम है। गोपी का अर्थ होता है गौ, अर्थात इंद्रिय, और पी का अर्थ होता है पीना। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम विपत इति गोपी, अर्थात जो प्रत्येक इंद्रिय से हर परिस्थिति में उठते बैठते चलते फिरते श्री कृष्ण रस का पान करें, श्री कृष्ण का ही चिंतन करें, वही गोपी है। ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियाँ थीं, वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना ध्यान लगाती थीं। गोपी के आटे में कृष्ण, गोपी के माखन में कृष्ण, गोपी के हर काम में कृष्ण, मनसा वाचा कर्मणा हर जगह कृष्ण कृष्णे कृष्णत रहते थे, और इसी भाव ने उन्हें गोपी बनाया था। यदि हम भी अपने कन्हैया को गोपी भाव से याद करेंगे, तो प्यारा सा कन्हैया आज भी हमारे आपके बीच प्रकट हो सकता है। गोपियों के लिए एक सुंदर कविता।
जब जब महाराज की चर्चा होगी तुमको याद किया जाएगा, और जब तुम्हारे आंसू सम्मानित होंगे तुमको याद किया जाएगा। तुम वो अमर गाथा हो जिसको सदा गाया जाएगा। जब कभी उदाहरण दिया जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तुम्हारी हर पीड़ा को कण कण में याद किया जाएगा। तुमने कृष्ण के साथ इतिहास रचा था, तुम वो अमर गाथा हो, तुमको हर युग में गाया जाएगा। तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारा बलिदान अनंत काल तक के लिए एक गूंज बन जाएगा। तुमने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया था, ऐसा सबको बताया जाएगा। हर जुबान पर तुम्हारा नाम रहेगा और इतिहास में हर सम्मान तुम्हें दिया जाएगा। महाराज के राजपथ पर जब फूल बिखरेंगे, तुमने उस राजपथ के रास्ते को बनाया था तो तुमको याद किया जाएगा। तुमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, ये जन जन को बताया जाएगा। तुम वो अनंत कहानी हो जिसको हर व्यक्ति हृदय से सुनेगा। तुम वो इतिहास हो जिसको हर ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। तुम वो अमर गाथा हो जिसको सदियों तक गाया जाएगा। तुम सभी गोपियों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रेम। ऐसे ही ध्यान के मार्ग पर सतत चलना जारी रखना, कभी रुकना मत। तुम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी गोपियों, तुम सबको तुम्हारे सद्गुरु के बारंबार प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।